नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके में स्थित प्राइवेट नर्सिंग होम के डॉक्टर पर लगे लापरवाही के आरोप, डॉक्टर की लापरवाही से महिला और उसके बच्चे की जान जाने के आरोप, गर्भवती महिला के इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों का कहना गलत नस काटने की वजह से ज्यादा रक्त बहने के कारण हुई महिला की मौत, आनंद फानन में डॉक्टर ने महिला को सेंट्रल अस्पताल में किया भर्ती, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान महिला को किया मृत घोषित। राजधानी दिल्ली में डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगना कोई नई बात नहीं है। पहले भी कई बार तीमारदारों की तरफ से डॉक्टरों पर लापरवाही के आरोप लगते रहे हैं, जिसको लेकर हंगामा भी देखने को मिला है। ताजा मामला दिल्ली के समयपुर बादली थाना इलाके का है, जहां पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से पहले बच्चे की गर्भ में मौत हुई और उसके बाद गर्भवती महिला का ऑपरेशन करने के दौरान उसकी भी जान चली गई। दरअसल अलीपुर इलाके के रहने वाले परिवार जिसमें महिला गर्भवती थी और उसका इलाज सिटी हॉस्पिटल में चल रहा था। सिटी हॉस्पिटल में जो डॉक्टर महिला को देख रही थी, उसने अचानक बताया कि बच्चा गर्भ में ही मर चुका है, जिसके लिए अबॉर्शन करना होगा। अबॉर्शन होने से भी जब बच्चे के सारे पार्टिकल्स साफ नहीं हुए तो डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने की सलाह दी। ऑपरेशन करने के बाद से ही लगातार रक्त बह रहा था और उसी वजह से महिला की हालत बिगड़ी, जिसके बाद महिला को आनंद फानन में डॉक्टर द्वारा सेंट्रल हॉस्पिटल जो कि रोहिणी में स्थित है, वहां पर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान महिला की हालत और भी ज्यादा बिगड़ गई, क्योंकि परिजनों का आरोप है कि महिला ऑपरेशन के दौरान कोई गलत नस काट दी गई थी, जिसकी वजह से लगातार खून बह रहा था और अधिक खून बहने की वजह से ही महिला की मौत हुई। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? विजय यादव। हाँ विजय जी, क्या मामला है बताएं। मेरा नाम विजय यादव, मेरे घर वाली के नाम शिल्पी कुमारी। 13 तारीख को 1 बजे में सिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। मैडम ने सही कंडीशन में गए थे, चल के सही कंडीशन में लेके गया था, भर्ती करवाया। भर्ती करवाने के बाद मैडम ने दवा चलाया। दवा चलाने के बाद 3 दिन तक रखने के बाद उसको न सफाई करने के बाद उसको खून में ब्लड नहीं रुक रहा था, कोई नस काट दिया था। उसके बाद बार बार बेहोश हो जा रहा था। उसके चक्कर में फिर ने ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहा था और प्लस पैसा जमा करवाने के बाद भी फालतू पैसे मांग रहा था। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला अब आपको 35,000 रुपये लगेगा, अब बड़ा ऑपरेशन उसका बच्चा दान निकाला जाएगा, तो बच्चे नहीं बचेगा, नहीं तो आपका नहीं बचेगा। मैंने उसको पैसे जमा करवा दिया 20,000 रुपये। उसके बाद जब मेरे पेशेंट को उन्हें काम चालू अच्छा किया। वो सफाई कराने का क्या रीजन था? बच्चा डैमेज बताया था डॉक्टर ने, उसके चक्कर में मैंने सफाई करवाया था। अच्छा, डॉक्टर ने खुद ही बताया था? हाँ। क्या अल्ट्रासाउंड वहीं पे कराए थे? अच्छा, कहीं और करवाया था। अल्ट्रासाउंड कागज है मेरे पास, उसका रिपोर्टिंग के आधार पे मैडम ने कहा थी। आखिर फिर सिटी अस्पताल में आखिर कब मामला बिगड़ गया आपकी वाइफ का? मेरे वाइफ का कल 4 बजे मामला बिगड़ गया पूरे सीरियस के। तकर बाद ने वो मैडम ने हॉस्पिटल ऑपरेशन के लिए अंदर ले गया। तकर बाद 35,000 रुपये मांगा था, मैंने 20,000 जमा करवाया। तकर बाद पूरे सीरियस हो गया। वहाँ के बाद मेरे को बोला जो अब तुम्हारा वाइफ नहीं बचेगा। मैं बोला क्यों मैडम? तो बोला जो ऐसे ऐसे बात है, ये आपको नहीं बचेगा, ज़्यादा सीरियस हो गया। तो ये मेरे को धमका के भगा दिया अंदर से। फिर बोला थोड़ी देर में, फिर बुलाया। बुलाने के बाद बोला तुम्हारे घर वाले के मैंने दूसरे हॉस्पिटल में रेफर करूँगा। मैं बोला चलो ठीक है, मुझे स्टीफन में ले जाना है। मैडम ने अपने आप मर्जी से वहाँ ले गया। कौन सा संतम हॉस्पिटल में। वहाँ पे हमारे घर वाले के सुबह 10 बजे बता दिया आज मौत हो गया। तो एक केस जो खराब हुआ था सिटी अस्पताल के लापरवाही है, किस अस्पताल के लापरवाही है? सिटी का। कौन है डॉक्टर, कौन है आप पता है? संजना जैन। अच्छा, उनके साथ में और भी डॉक्टर होंगे? हार्ड वही है, उसी का जमीन भी है, उसी का अस्पताल भी है, उसी मैडम ने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय। विजय जी, क्या मामला था पूरा बताएं। ये हॉस्पिटल का
क्या नाम है सर? मेरा नाम लाल बाबू है। लाल बाबू जी, क्या मामला है पूरा? मीटर है सर, ये 13 तारीख का मीटर है। 3 दिन भर्ती रही उस सिटी हॉस्पिटल में। हाँ। उसको 3 महीने का या 4 महीने का बच्चे था, तो उसको सफाई किया सर। बिल्कुल सही है, अस्पताल में बिल्कुल सही कंडीशन में गई सर, चल के अपने पैरों से एकदम हंसते बोलते हुए गई है। वहाँ पे बोला हमें इसको बच्चे को नहीं रखना है सर। उन्होंने दवा दिया उस चीज़ का, 3 दिन दवा दिया सर, बच्चा नहीं मतलब नहीं हुआ, तो उसको सफाई किया जैसे भी करते हैं कंडीशन में। सफाई करने के बाद सर उसका ब्लड नहीं रुका, वहाँ पे ब्लड नहीं रुका, तो हमारे पास फ़ोन आया हमारे साले का, जो उसका BP 60 पे आ गया है और बेहोशी की हालत में है, और ये लोग ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं। मैंने अपने साले को कहा यार, जब इतना कमज़ोर लेडीज़ है तो उसको ऑपरेशन करने का तो कोई मैटर ही नहीं होता है, किसी और हॉस्पिटल में ले जाओ, वो गलत कर रही हैं। तो कह रहे हैं, वो मेरे साले ने ये कहा कि भाई ये कह रहे जो नहीं बचेगा अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो इसका बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी तुरंत, नहीं तो नहीं बचेगा। तो वहाँ पे हम लोग वहाँ पहुँचे नहीं, वो लोग वहाँ पे थे। उन्होंने ऑपरेशन थिएटर में ले गए, जो ऑपरेशन 1 घंटा 1.5 घंटा लगा दिया सर। जब अंदर हम लोग गए, जब वहाँ पे पहुँच गए तो देखे वो लोग डॉक्टर लोग पसीना पसीना हो रहा है और ऐसे ऐसे दबा रहे हैं उसको, पेट को चीर रखा था, टाका लगा हुआ था, बच्चेदानी को निकाल दिया था। तब वहाँ पे प्रेशर बहुत बड़ा टाका लगा यहाँ तक, उसको हमने प्रेशर डाला सर, ये क्या कर रहे हो आप लोग, ऑक्सीजन भी नहीं है आपके पास, खून भी नहीं है। अच्छा, किस अस्पताल में ऑपरेशन किया था सर? सिटी अस्पताल, सिटी हॉस्पिटल। ये कहाँ पे है? समयपुर में। अच्छा। तो उनको हमने ये कहा आपके पास खून भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, एम्बुलेंस भी नहीं है, और आपने ऑपरेशन कैसे कर दिया? अगर BP लो था 60 पे, तो 60 पे तो होना ही नहीं चाहिए ऑपरेशन। BP कम पे ऑपरेशन नहीं होता है ना, और कमजोर वैसी है, आपको तो खून का व्यवस्था पहले से करना चाहिए अगर ऑपरेशन करना था तो। हम मान लो मैं पेशेंट के साथ हूँ, अब मैं कहूँगा मेरे को जहर दे दो, तो जहर थोड़ी ना दे दो कि आप डॉक्टर, और आपको सही काम आपको करना है ना। ये सब लापरवाही से हुआ है सर, बिल्कुल लापरवाही है। उसके बाद कहाँ आप लोग? उसके बाद सर ये संतम हॉस्पिटल में वो डॉक्टर खुद आई है साथ में, यहाँ एडमिट करके जबरदस्ती एडमिट कराया, यहाँ पे करवा के ले गया। जब हम लोग हम उसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाकर स्टीफन में लेके जाने नहीं दिया। स्टीफन में हम लेके जा रहे थे क्योंकि हम लेके जाने नहीं दिया स्टीफन में, यहाँ लेके जबरदस्ती संतम हॉस्पिटल में लेके आई है। अब थाने पे आए हैं, पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई करा? पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, अभी लिख रही है भाई अंदर है। अच्छा, आप लोग क्या चाह रहे हैं अब? सिटी हॉस्पिटल में गया ना, अंदर गया हूँ तो आपस में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, पैसे कैसे बढ़ा हाथ दे के। मैंने जाके बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, और हाथ से पंपिंग कर रहे थे वो, हाथ से पंपिंग, और जो चलता रहा TV वाला उसमें कुछ लाइन नहीं आ रही थी। मैंने उससे पूछा भाई क्यों नहीं हो रहा, तो बोला हमारे खराब है, हिल जाता है। तो ये ट्रीटमेंट होता है हॉस्पिटल में? उनके पास कुछ सुविधा ही नहीं था सर। और विजय से प्लेन पेपर साइन कराया है, क्यों साइन करा पेपर पे? आपका छोटा भाई है? छोटा भाई वालों, और छोटा भाई है। ये आ गया विजय भाई। जहाँ पे इसका बच्चा आ रहा था, इसके पास रिपोर्ट है, मेरे पास रिपोर्ट है इसकी दी हुई, इसको भी पता है कि इसकी बच्चेदानी में बच्चे के पीछे खून का थक्का था, बच्चेदानी अपनी बच्चा अपनी जगह छोड़ रहा था, इसके पास रिपोर्ट है। मेरे पास से कराई नहीं, पता नहीं कहीं है वो रिपोर्ट, किस लिए वही बच्चे निकालने के लिए ही करवाए। दो रिपोर्टें करा रखी है। मैं यहाँ किस लिए आया, वही इसने बोला कि बच्चेदानी के बोलने जगह छोड़ ये देखो इन्होंने बात भी करी है अपनी पेशेंट। अरे वैसे ही तो अभी भी था जब बोला मर गया, बोल रहा मर गया। आप तो भोल ही रहा था ना, अभी भी सुबह में गया जब भी आँख खोल रखा था, वैसे मैं अभी गया तो आँख सुबह में गया हूँ ना, मुँह में जो डाल रखा था ना उसको आँख खोल रात में ही डेट हो रखा था। अभी तो मेरे सीधा ना, मैंने वाश नहीं किया रात ही मैं बताता हूँ 70,000 जमा लगाने के बाद 70,000 19 हुआ ना 20 हुआ, अगर सही हमारा % कुछ भी होता वहाँ कुछ तो आराम होता। 70,000 पैसे लेते चलता था, तब दवा पहले पैसे तक हो जाएगा, सब कुछ हो गया, सारा काम हो गया, ऊपर चलेगा हमारा कुछ नहीं होगा, अब उसके पास होगा। आपने अगर पर इनका ऑपरेशन कर दिया नहीं, गलती हो गई, गलती महसूस करो। गलती हो गया है, 3 दिन नहीं रखना। कलाम नहीं, मेरा डॉक्टर की जन्म मान नहीं सकता, बता बिल्कुल नहीं मानता, कोई नहीं चाहता 3 दिन रोकने की, ऐसे ही नहीं
लापरवाही ये हुआ भाई, मैडम कहाँ रहते हैं हॉस्पिटल के अंदर, हम आते हैं उनके भरोसे कि उसके भरोसे आऊँगा, मैं ना हॉस्पिटल में उसके भरोसे आऊँगा, इनके भरोसे आऊँगा यहाँ। कोई मैडम नहीं था हटो बात हटो। अब जो देखो जाना था मेरे घर का चला गया, मेरे घर अनार हो गया, मेरे बच्चे के लिए आपको इच्छा हो सफाई करो तो सफाई करने से ये हो सकता है, ये किताबों में लिख रखा है। हम फिर भी सारी प्रिकॉशन लेके चलते हैं कि ये ना हो। कौन चाहेगा कि मैं पागल हूँ कि मैं चाहूँगी मेरा मरीज मरे। इसकी सफाई तो मैंने छोटी डॉक्टर, मेरी दूसरी डॉक्टर भी बैठती है ना, पूरा दिन देखा है ना हमने, मैंने उस मैडम से भी नहीं कराई। मैंने कहा हाई रिस्क केस है, मैं खुद करूँगी। ये तो सारी देखिए ना, दीप्ति मैडम जो राउंड लेती है वो कई बार आती जाती है। रीजन कहाँ आया जब इन्होंने कहा कि नस कटने के कारण बंद नहीं हुआ? नस नहीं कटता है, जहाँ से और जगह छोड़ी वहाँ से रिश्ता रहा वो कंट्रोल नहीं हुआ। नस नहीं कटती है, नस नहीं कटती है। जहाँ पे ऑनलाइन चिपकी होती है ना, बच्चे को जो खून देती है ऑनलाइन जहाँ चिपकी होती है, वो जहाँ से हटी वहाँ से खून रिश्ता रहा। फिर हमने हाथ में बचना नहीं निकाला कि इसका मत हो जाए, पर जैसे बचने आए उसकी शीट में मरीजों का काम होता है। बेटा तुमने देखा है क्या? तुम्हारा नर्स नहीं काम कर रहा था मेरे बात के निकालेंगे तभी तो ब्लीडिंग होगी। जहाँ से खून बीपी लो क्यों हो रहा है? ब्लीडिंग की वजह से सफाई करके बीपी लो होगा। वो तो दवाइयाँ देते, दवाइयों करके होता है, वैसे नहीं। आज मैंने 4 दिन का भूखा हूँ। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।